नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला और आज हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी एमएसएमई ईडी एक्ट 2006 के अंतर्गत लाए गए डीलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की समस्या के संदर्भ में जारी किए गए कुछ प्रावधानों के बारे में। आपको बता दें कि सरकार ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को मिलने वाले डीलेड पेमेंट्स के समाधान पर नजर रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये डीलेड पेमेंट से संबंधित गंभीर मुद्दों और विवादों को खत्म करते हुए कैश फ्लो को रुकने से बचाएगा। इस नियम के तहत यदि कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो बायर और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के बीच निर्धारित सहमति की तारीख पर या उससे पहले पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। और अगर कोई भी निर्धारित पेमेंट करने की तारीख है ही नहीं तो खरीदार को गुड्स और सर्विसेज को स्वीकार करने के 15 दिनों के अंदर भुगतान करना आवश्यक होता है। इसके अलावा किसी भी मामले में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के कारण पेमेंट गुड्स और सर्विसेज को स्वीकार करने के दिन या स्वीकार करने के दिन से 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी केस में खरीदार वक्त पर पेमेंट करने में असफल हो जाता है तो उसे पेमेंट की तारीख से या गुड्स और सर्विसेज को स्वीकार करने के 15 दिनों से सप्लायर को उस अमाउंट पर मंथली इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना आवश्यक होगा। आपको बता दें कि एमएसएमई एंटरप्राइज को डीलेड पेमेंट्स के लिए चार्ज होने वाला पीनल इंटरेस्ट आरबीआई द्वारा सूचित किए गए बैंक रेट से 3 गुना ज्यादा है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत बायर द्वारा अदा किए जाने वाले पीनल इंटरेस्ट की कटौती या डिडक्शन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भार को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इससे जुड़े कुछ और प्रावधानों की बात करें तो राज्य सरकारें संदर्भ प्राप्त करने या डीलेड पेमेंट्स पर देरी से फाइलिंग करने जैसे विवादों से निपटारे के लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल MSEFC की स्थापना करेगी। MSEFC को किए गए प्रत्येक संदर्भ को अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इस तरह का संदर्भ देने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर तय किया जाएगा। सेक्शन 19 के अनुसार यदि अपीलकर्ता अपील दायर करना चाहता है तो अदालत द्वारा किसी भी डिक्री या अवॉर्ड को रद्द करने पर उसकी किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता ने उसके पास अवॉर्ड अमाउंट का 75% न जमा किया हो। इस एक्ट के अंदर के प्रावधान MSEFC द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि MSE फैसिलिटेशन काउंसिल नियमित रूप से बैठकें आयोजित करे और MSME ED एक्ट 2006 के अनुसार निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर काउंसिल्स द्वारा डीलेड पेमेंट्स वाले केसेस का निर्णय लिया जाए। आइए जान लेते हैं कि आखिर इस सुविधा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। वैलिड उद्योग आधार यानी UAM रखने वाला कोई भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की सुविधा के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME भारत सरकार ने MSME समाधान पोर्टल की पहल करते हुए MSEFC के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना अब और भी आसान बना दिया है। ये एक ऑनलाइन डीलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जहां पर जल्द से जल्द डीलेड पेमेंट्स पर कार्रवाई हो सकेगी। प्रोएक्टिव एक्शंस के लिए ये केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, CPSI, राज्य सरकार आदि को भी दिखाई देंगे। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करी होंगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।